नमस्कार, मैं शिखा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे मधुबनी की, जहां गणपति बप्पा मोरया के पूजन से मिली नौकरी व बढ़ा यश। आगे चर्चा करेंगे कैमूर की, जहां संपूर्णता अभियान अंतर्गत स्वास्थ्य मेले का हुआ आयोजन। ऐसी तमाम खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। मधुबनी जिले के बाबूबरही प्रखंड में स्थित तेघरा पथराही पुराने बाजार में गणेश चतुर्थी के अवसर पर शनिवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें 501 कन्याओं ने धूनी गाछी के सुगरवे नदी से कमल कलश में जल भर के गणपति बप्पा मोरया के नारों के साथ क्षेत्र भ्रमण किया। कलश यात्रा खुटौना बरैल चौक दोनवारी होते हुए कीर्तन भवन सह गणेश पूजनोत्सव स्थल पहुंचा। कलश शोभा यात्रा जिस क्षेत्र से गुजर रही थी, वहां भक्ति में माहौल देखने को मिला। पूजा स्थल पर पंडित आचार्य ने वैदिक मंत्रोच्चारणों के साथ पवित्र कलश को स्थापित किया। गौरतलब है कि गणेश पूजा समिति नवयुवक संघ तेघरा पथराही सन 1999 ईस्वी से लगातार भगवान गणेश जी का जन्मोत्सव खूब धूमधाम से मनाते आ रहे हैं। उक्त मेले का उद्घाटन करने पहुंचे मुख्य अतिथि भाजपा युवा नेता सह जिला पार्षद रणधीर खन्ना के साथ पूर्व मुखिया बेचू नारायण सहनी, मुखिया आनंद कुमार, सरपंच बैद्यनाथ चौधरी, सरपंच रणधीर चौधरी, महेंद्र चौधरी, शिक्षक हजारी प्रसाद, नवीन कुशवाहा, भोला भंडारी, सुरेश शाह, रघुनाथ चौधरी, श्याम चौधरी, शिक्षक अनिल कुमार चौधरी एवं उपस्थित कई गणमान्य लोगों ने फीता काटकर शुभारंभ किया। वहीं 7 दिनों तक चलने वाले इस मेले के बारे में मेला अध्यक्ष कृष्ण चौधरी ने बताया कि आयोजन जन सहयोग से होता है, जिसमें मीना बाजार, राम झूला, ब्रेक डांस झूले के साथ सभी दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। जब से भगवान गणेश का पूजनोत्सव मनाते आ रहे हैं, उस समय से भगवान गणेश का क्षेत्रवासियों पर अशेष कृपा हो रही है। उक्त पूजा आरंभ करने के वाले कई युवाओं को सरकारी नौकरी मिली और स्थानीय लोगों के धन वैभव में बढ़ोतरी हुई है। उक्त मेले में भगवान गणेश का भव्य आकृष्ट प्रतिमा लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। साथ ही काशी घाट से लेकर हिमाचल का चरित्र चित्रण को देख श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। वहीं उपस्थित विशिष्ट अतिथियों ने आयोजन को लेकर कहा, उक्त मेले में आसपास क्षेत्र के लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है, जहां भीड़ को नियंत्रित करने में पुलिस प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। मधुबनी से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। ग्वालियर समेत गुरुकुल ने शिक्षक दिवस इस बार एक विशेष अंदाज में मनाया, जहां 21 विभिन्न क्षेत्रों के शिक्षकों को उनके अमूल्य योगदान के लिए सम्मानित किया गया। ये समारोह शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करने का एक अनोखा प्रयास था, जिसमें संगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और सम्मान समारोह ने 4 चांद लगा दिए। कार्यक्रम की शुरुआत आर्यन माहौर और कुणाल बख्शी की सुमधुर आवाज से हुई, जिसने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। जिसके बाद समेत गुरुकुल के छात्रों ने नए और पुराने गीतों की शानदार प्रस्तुति दी, जिसमें कार्यक्रम में और भी रंग भर दिए गए। छात्रों के उत्साह और समर्पण ने इस कार्यक्रम को जीवंत बना दिया। समारोह के मुख्य आकर्षण में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में परम पूज्य संत कृपाल सिंह जी महाराज, विशेष अतिथि श्री शिशिर श्रीवास्तव, सुभाष नगरकर, हिमांशु कदम, उषा सोमानी और निकिता शर्मा ने सभी शिक्षकों को विशेष सम्मान प्रदान किया। शिक्षकों को न केवल उनके शैक्षिक योगदान के लिए बल्कि समाज में उनके सकारात्मक प्रभाव के लिए सराहा गया। संवेद गुरुकुल द्वारा आयोजित इस अनोखे सम्मान समारोह ने ये साबित कर दिया कि शिक्षक केवल छात्रों का मार्गदर्शन करने वाले नहीं होते हैं, बल्कि वे समाज के निर्माण के स्तंभ हैं। यह आयोजन शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान का अद्वितीय उदाहरण बनकर सामने आया। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम चौहान की रिपोर्ट। रामपुर प्रखंड के पसाई पंचायत में आज प्रखंड विकास पदाधिकारी दृष्टि पाठक की अध्यक्षता में एक व्यापक स्वास्थ्य शिविर और पोषण मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रखंड विकास पदाधिकारी दृष्टि पाठक और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रमेश कुमार द्वारा फीता काट कर किया गया। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को सुदृढ़ करना और पंचायत स्तर पर निवासियों को मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना है। शिविर में विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं का आयोजन किया गया, जिसमें रक्तचाप, मधुमेह, एनीमिया, प्रसव पूर्व जांच और परिवार नियोजन सामग्री का वितरण शामिल था। इसके अलावा विशेषज्ञ डॉक्टरों ने ग्रामीणों को उनके स्वास्थ्य समस्याओं के संबंध में मुफ्त परामर्श और उपचार दिया। शिविर में लगभग 250 से अधिक लोगों ने भाग लिया और उपलब्ध सेवाओं का लाभ उठाया। प्रखंड विकास पदाधिकारी दृष्टि पाठक की उपस्थिति में बाल विकास परियोजना विभाग द्वारा गर्भवती महिलाओं की गोद भराई भी की गई। इस अवसर पर गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार, स्वास्थ्य देखभाल और नवजात शिशु की देखभाल से संबंधित जानकारी प्रदान की गई।
गोद भराई कार्यक्रम का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को उचित पोषण और देखभाल के प्रति जागरूक करना है, जिससे मां और शिशु दोनों का स्वास्थ्य बेहतर रह सके। मौके पर पिरामल फाउंडेशन से गांधी फेलो अविनाश त्रिपाठी, ब्लॉक हेल्थ मैनेजर जयप्रकाश सिंह, पसाई पंचायत के मुखिया उप मुखिया अभिनव सिंह, एलएस खुशबू, निशा, सीएचओ अर्चना कुमारी, इंदु कुमारी, शुभम कुमार, रितेश कुमार, एएनएम प्रिया प्रभाकर, मंजू प्रकाश, गुड़िया कुमारी, शिव कुमारी सहित ग्रामवासियों ने भी भाग लिया। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर कानपुर से है, जहां थाना छावनी पर आज पुलिस आयुक्त द्वारा फीता काट ई मालखाना का शुभारंभ किया गया एवं संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। ई मालखाना से मुकदमा संबंधी माल का रखरखाव एवं क्यूआर कोड के माध्यम से पहचान करने एवं खोजने में होने वाली आसानी एवं सुविधाओं के बारे में पुलिस कर्मियों को अवगत कराया गया। ई मालखाना पुलिस विभाग के लिए क्रांतिकारी कदम है, जो पारंपरिक मालखानों की कई समस्याओं का समाधान करता है। ई मालखाना से संबंधित निम्नांकित कार्य सुचारू रूप से संपादित हो सकेंगे। ई मालखाना ऐप एवं वेबसाइट के माध्यम से मालखाना से संबंधित सभी प्रविष्टियां जैसे माल मुकदमाती, माल लावारिस, माल लादावा, माल कुर्की एवं MVK एक्ट के तहत सीज किए गए वाहन का विवरण आसानी से देखा जा सकता है। आइए जानते हैं इस विषय में पुलिस आयुक्त अखिल कुमार ने और क्या कुछ जानकारी दी। वहीं साथ ही शुभारंभ के मौके पर पुलिस आयुक्त अखिल कुमार, अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय विपिन कुमार मिश्रा, अपर पुलिस आयुक्त हरिश्चंद्र आशीष श्रीवास्तव, पुलिस उपायुक्त पूर्वी श्रवण कुमार सिंह, अपर पुलिस उपायुक्त लखन सिंह यादव, पुलिस आयुक्त छावनी अंजलि विश्वकर्मा आदि पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। सबसे पहली बात तो ये ई मालखाना क्या है, इसकी क्या विशेषता है? देखिए, बेसिकली आप जानते होंगे कि मालखाना एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी भी पुलिस स्टेशन का। जो ट्रेडिशनल तरीके होते थे उसमें हमारे जो मालखाना रखे रहते थे उसको एक रजिस्टर में उसके प्रविष्टियाँ की जाती थी और उसको एक लिखकर उस पर फिजिकली लिखा जाता था कि वो मालखाना किस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ई मालखाना में जो मेन चीज़ है कि जो इंटायर डॉक्यूमेंटेशन है वो डिजिटाइज हो गया है और उसमें कोई भी ऑफिसर कहीं भी बैठे, जो उसका सुपरवाइजरी ऑफिसर है, वो देख सकता है कि वो मालखाना कहाँ है और उसकी पूरी चेन ऑफ कस्टडी पता लग जाती है कि अगर वो मालखाना में है या कोर्ट में प्रोड्यूस है, उसकी लोकेशन, फिजिकल लोकेशन क्या है। तो इससे पहली चीज़ हो गई कि जो पूरा प्रोसेस है वो डॉक्यूमेंटेशन जो है अब रजिस्टर में फिजिकली ना इंटर करके उसको बार कोड के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं हम लोग। बार कोड लगाया गया है और बार कोड लग जाने से वो उसका ना केवल डिजिटाइजेशन होता है, वो चेन ऑफ कस्टडी इसमें हमें आइडिया लग जाते हैं। तो इस पूरे मालखाना को एक व्यवस्थित ढंग से भी रखने में सुविधा होती है। इन मालखाने में आपने देखा होगा कि क्लीन ढंग से मालखाना, आप एक रेगुलर मालखाना में मैं एनकरेज करूंगा कि आप जाएं और देखें कि वहाँ कैसे रहते हैं। तो एक सिस्टमैटिक ढंग से मालों का रखना, उसका डिजिटाइजेशन करना। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता भरत पांडे की रिपोर्ट। खबर रायबरेली के ऊंचाहार से, जहां राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित श्याम प्रकाश मौर्य का सम्मान समारोह शिव मंगल मौर्य इंटर कॉलेज में आयोजित किया गया। शिक्षक दिवस के अवसर पर आदर्श शिक्षक श्याम प्रकाश मौर्य को राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया गया था। आदर्श शिक्षक श्याम प्रकाश मौर्य को विशिष्ट प्रतिभा संपन्न शिक्षक के रूप में समाज की बहुमूल्य सेवा के लिए पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। श्याम प्रकाश मौर्य सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय मुल्हुपुर, मानधाता, प्रतापगढ़ में कार्यरत हैं। इसी क्रम में श्री मंगल मौर्य इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रबंधक डॉक्टर RP मौर्य द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में प्रबुद्ध जन, समाज सेवी तथा विद्यालय के बच्चे उपस्थित रहे। विद्यालय के बच्चों ने भी स्वागत गीत गाकर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार श्याम प्रकाश मौर्य का वंदन अभिनंदन किया। डॉक्टर RP मौर्य ने स्मृति चिन्ह देकर के श्याम प्रकाश मौर्य का सम्मान किया। कार्यक्रम में उपस्थित समस्त जनों ने श्याम प्रकाश मौर्य का माल्यार्पण कर स्वागत किया। कार्यक्रम को रमेश दादा मौर्य, चंद्रभान मौर्य, रणविजय निषाद, लालता प्रसाद, हनुमान सुखराम, चंद्रभान मौर्य, डॉक्टर आरती मौर्य, धर्मेंद्र कुमार मौर्य, सुरेश कुमार मौर्य डायरेक्टर ने संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन उप प्रधानाचार्य SN साहू ने किया। इस मौके पर कॉलेज की प्रधानाचार्य मीरा मौर्य सहित समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। रायबरेली ऊंचाहार से सी न्यूज संवाददाता आशीष मौर्य की रिपोर्ट। भाबर थाने में कुछ समय तक विदेशी शराब की पेटियां भाबर पुलिस के कब्जे में रहीं तथा थाने माल की जगह न होने के कारण थाने में साफ सफाई बनाए रखने का उद्देश्य था।
प्रश्नगत माल के निस्तारण के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति ली और भाबर पुलिस ने आज भाबर में विदेशी शराब की बोतलों पर बुलडोजर चलवाया। नवंबर 2020 महीने से पुलिस द्वारा जब्त की गई विदेशी शराब की मात्रा थी और वो भी भाबर नगरपालिका के डंपिंग स्थल पर। प्रांतीय अधिकारी स्वीगाम देवदार, एएसपी भाबर, पीआई, पीएसआई सहित पुलिस बेड़े की उपस्थिति में आज न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा 19,000 से अधिक विदेशी शराब की बोतलों को नष्ट करने की अनुमति दी गई और प्रोही के 120 अपराधों में लाखों का माल जब्त किया गया और शराब नष्ट कर दी गई। हाँ, आज रोज भाबर पुलिस स्टेशन में नगर पालिका के डंपिंग साइट पे हमारा प्रोही का मुद्दा माल नाश का कार्यक्रम हमने आज आयोजित किया हुआ है, जिसमें लगभग 11वां महीना 2020 से जितने 120 जितने गुनाहों का मुद्दा माल है, जिसमें 19,000 से ज़्यादा आश्रय 19,000 बोतल होंगी और 28 लाख का ये मुद्दा माल है जिसको अभी हम नाश कर रहे हैं। ये माननीय आईजी साहब और माननीय एसपी साहब अक्षराज मकवाना जी के मार्गदर्शन में पुलिस स्टेशन में भी स्वच्छता रहे और जितना मुद्दा माल अभी जगह पे नहीं है, मतलब जो पुलिस स्टेशन में अगर जगह नहीं हो रही है तो ये जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब से परमिशन लेके उसमें स्वच्छता भी हो और जो पुराना मुद्दा माल है उसको नाश किया जाए, इसके लिए मुद्दा माल नाश का आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है। भाबर से सी न्यूज संवाददाता सुनील भाई गोकलानी की रिपोर्ट। खबर धौलपुर से, जहां 8 सितंबर 2023 को मनिया कस्बे में हुए महताब गुर्जर हत्याकांड के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों पर धौलपुर पुलिस ने 15-15 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। कार्यवाही को लेकर थाना प्रभारी नरेश शर्मा ने बताया कि 8 सितंबर 2023 को मनिया कस्बे में जलालपुर के रहने वाले महताब गुर्जर की पुरानी रंजिश के चलते गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड के बाद मृतक के भतीजे श्याम सुंदर ने थाने पर नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। घटना के 10 दिन बाद ही पुलिस ने 3 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। थाना प्रभारी ने बताया कि हत्याकांड के मामले में फरार चल रहे 2 मुख्य आरोपी राम लक्ष्मण पुत्र रामवीर और थान सिंह पुत्र मेवाराम को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया गया है। मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों पर धौलपुर पुलिस द्वारा 15-15 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था, जिन्हें गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उनसे हत्याकांड को लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पूछताछ के बाद दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों इनामी की गिरफ्तारी में थाने के दिनांक 8/9/2023 को प्रार्थी श्याम सुंदर गुर्जर द्वारा अपने चाचा मेहताब सिंह गुर्जर की गोली मारकर हत्या करने के संबंध में प्रकरण दर्ज करवाया गया था, जिसमें पूर्व में मुलजमान राहुल, सुमित एवं राहुल कुशवाहा को गिरफ्तार किया जा चुका है। कल दिनांक 6/9/2024 को प्रकरण में वांछित इनामी बदमाश राम लक्ष्मण उर्फ तवल एवं थान सिंह उर्फ गब्बर को गिरफ्तार किया गया है। मुलजमान अभी पीसी रिमांड पर है। मुलजमानों से प्रकरण के संबंध में अनुसंधान व पूछताछ की जा रही है। एएसआई मोहनलाल मीणा के साथ सोनिका गुर्जा, थाना प्रभारी भीम सिंह की अहम भूमिका रही। खबर फिरोजाबाद से है, जहां आज दिनांक 7 सितंबर 2024 को जनपद फिरोजाबाद थाना सिरसागंज क्षेत्र के अंतर्गत स्थित गांव किठौत में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर गणेश भगवान के हर्षोल्लास वेद मंत्रों हवन विधि विधान के साथ किया गया। गणेश भगवान विराजमान कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए जनपद फिरोजाबाद से सी न्यूज भारत टीवी चैनल के वरिष्ठ ब्यूरो चीफ सनीश गुप्ता के द्वारा जानकारी में बताया गया कि ये कार्यक्रम हमारे छोटे से गांव में विगत वर्षों से चलता चला रहा है। इस वर्ष भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इस वर्ष भी गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर गणेश भगवान को विराजमान किया गया। विधि विधान से हवन यज्ञ पूजा पाठ वेद मंत्रों का उच्चारण किया गया। इस कार्यक्रम में समस्त ग्रामवासियों ने बरसात कली के हस्सा। ये कार्यक्रम 11वें दिन का कार्यक्रम है। 11वें दिन प्रतिमा विसर्जन का कार्यक्रम होगा। बीच बीच में मनमोहन शानदार झांकियां प्रस्तुत की जाएंगी। जवाबी कंपटीशन, कीर्तन का कार्यक्रम, संध्या भजन आए दिन 11 दिन तक बच्चों के द्वारा भी शानदार प्रस्तुतियां, झांकियों का प्रदर्शन, मनमोहक प्रस्तुतियां दी जाएंगी। सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री गणेशाय नमः। निर्विघ्न करता विघ्नहर्ता सबका वहन करे, सभी का कष्ट दूर करें, यही कामना करता हूँ। जय श्री गणेशाय नमः। आइए जानते सनीश गुप्ता ने और क्या कुछ कहा। तो जय श्री राधे, जय श्री श्याम। सभी भक्तगणों को आज गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर मैं सन्नीश कुमार, सी न्यूज भारत टीवी चैनल से वरिष्ठ ब्यूरो चीफ जनपद फिरोजाबाद से आज हमारे एक छोटे से गांव कीठौत में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी
गणेश पूजन महोत्सव मनाया जा रहा है, जहां हमारे यहाँ पर विगत वर्षों से गणेश पूजन का कार्यक्रम होता चला आया है। इस बार भी गणेश पूजन का पर्व बड़ा ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जहां पर हमारे ग्रामवासियों के द्वारा बहुत अच्छा योगदान और बहुत अच्छा श्रद्धापूर्वक हिस्सा लिया है। मैं जन जन से निवेदन करूंगा कि गणेश भगवान के पर्व अवसर पर, गणेश भगवान के पूजन पर जहां जहां भी गणेश प्रतिमा प्रस्थापित की जाए, बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। जय गणेश, जय श्री राम। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सनीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से, जहां पार्षद के ऊपर शोषण करने और हरिजन एक्ट की कार्रवाई की मांग को लेकर सफाई कर्मचारियों ने जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को दिया ज्ञापन। पार्षद के ऊपर शोषण करने और हरिजन एक्ट की कार्रवाई को लेकर ज्ञापन दिया। ललितपुर नगर पालिका परिषद में कार्यरत सफाई कर्मचारियों ने पार्षद मनमोहन चौबे के खिलाफ शोषण और मानसिक उत्पीड़न सहित स्वास्थ्य नायक द्वारा चंदा वसूली के झूठे आरोप, अपशब्द भाषा के आरोप लगाए। वहीं चेतावनी दी कि अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हड़ताल करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी मनमोहन चौबे की होगी। मेरा नाम कुंज बिहारी बाबरा है। मैं नगर पालिका में सुपरवाइजर हूँ और कर्मचारियों का सफाई कर्मचारी नेता हूँ। मैं यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय जी के लिए ज्ञापन देने आया हूँ और यहाँ पर हमारे सभी समस्त सफाई कर्मचारी साथ में है। यहाँ पर कोई मनमोहन चौबे हमारे पार्षद हैं, जो उनके द्वारा आए दिन यहाँ पर जिला प्रशासन के लिए और यहाँ के जो भी प्रतिनिधि हैं वर्तमान सरकार के, उनके लिए यहाँ तक के विकास जो कार्य हो रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, उनमें भी हस्तक्षेप करते हुए हैं और हर चीज़ को मतलब ये फेसबुक पे ले जाते हैं। इसी क्रम में इन्होंने सफाई कर्मचारियों को भी फेसबुक पे ले जाकर इन्होंने टिप्पणी की है कि कर्मचारी जो स्वास्थ्य नायक हैं नगर पालिका में, ये चंदा वसूली कर रहे हैं, जबकि हमारे पूर्वज, हमारे परिवार के लोगों ने मेहनत से काम किया है। नगर में वो कहाँ कार्यरत हैं? मैं सर दीपक घाबरी हूँ, नगर पालिका परिषद में कार्यरत हूँ और वर्तमान में सुपरवाइजर हूँ। आप सभी नगर पालिका के कार्यरत? जी सर, सभी सुपरवाइजर हैं और पालिका के कर्मचारी हैं। किस संबंध में आज आपका ज्ञापन? आज हमारा ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय जी को दिया गया, जिसमें वार्ड नंबर 15 के मनमोहन चौबे जी हैं, उनके द्वारा सुपरवाइजरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो से चंदा वसूली कर रहे हैं और हर एक सुपरवाइजर पे गलत गलत इल्ज़ाम लगाते हैं और सफाई में एवं शासन के कार्य में बाधा डालते हैं सर। और कर्मचारियों से उनके बोलने का जो तरीका है वो बहुत गलत है सर। उसमें हमारी माताएं बहनें भी हैं, उनसे भी गलत बोला जाता है और अपने वार्ड को छोड़ के अन्य वार्डों में भी हस्तक्षेप करते हैं, जिसमें कई ऐसे मुद्दे हैं और सोशल मीडिया पे उनकी आईडी आप देखेंगे तो उस पर सब क्लियर हो जाएगा कि वो क्या मेंशन किया है इन्होंने सोशल आईडी पर? सोशल आईडी पर उन्होंने कल जो नगर पालिका परिषद का एक हमारा ग्रुप है। क्या नाम है आपका? मंजीत करोसिया, नगर नगर ललितपुर में हम जब पैदा नहीं हुए थे तब से हमारे पूर्वज नगर पालिका परिषद में कर्मठ सेवाएं देते आ रहे हैं। समय समय पर उनका शासन प्रशासन के लोगों द्वारा सम्मान किया गया है। हमारी नगर पालिका से हम पले हैं, हमारे कई पीढ़ियां, 4-5 पीढ़ियां हमारी नगर पालिका से पली है। नगर पालिका परिषद एक संवैधानिक नाम है, जिसमें नगर पालिका के पार्षद मनमोहन चौबे हमारी नगर पालिका को नरक पालिका शब्द से संबोधित कर रहे हैं। नगर पालिका हमारा रोजी रोटी का संसाधन है, जिसकी हम घोर शब्दों में निंदा करते हैं। नगर पालिका परिषद हमारे सम्मान का स्थान है। हमारे बच्चे आज पढ़े लिखे हैं, अच्छे मुकामों पे पहुंचे हैं, नगर पालिका की बदौलत पहुंचे हैं। ऐसे में दूषित मानसिकता, मुगलिया सोच व अंग्रेजी ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। लातेहार जिले के हैरंजी प्रखंड के चुकू ग्राम के प्रज्ञा केंद्र के संचालक विगन यादव के द्वारा ग्रामीणों का फर्जी फिंगरप्रिंट बनाकर ग्रामीणों का फर्जी खाता खोल पैसे की अवैध निकासी की जा रही, जिससे वहां के ग्रामीण काफी परेशान हो गए। मामला तब प्रकाश में आया जब ग्रामीण बीते मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। आपको बता दें कि प्रज्ञा केंद्र के संचालक विगन यादव के द्वारा नाम मुनिया देवी पति कर्मा भुइया के नाम पर स्टेट बैंक का जाली खाता खुलकर पैसे का अवैध निकासी की गई। इसकी जानकारी तब मिली जब हम लोग स्टेट बैंक में KYC कराने गए। बैंक अधिकारियों ने बताया कि खाता एक छोटे बैंक का है, यहाँ ना तो निकासी होगी और ना ही KYC। तब हम लोगों ने पूछा कि क्यों नहीं होगी। वहीं प्रज्ञा केंद्र के संचालक द्वारा ये खाता
खोला गया है। फिंगरप्रिंट भी सही नहीं है, लेकिन विगन यादव का फिंगरप्रिंट काम करता है। बता दें कि हम लोगों ने तुरंत CSP सेंटर गए तो विगन यादव की पत्नी ने अभद्र गालियां देनी शुरू कर दी और कहा कि आपका खाता यहाँ नहीं खुला है। इस संबंध में हम लोगों ने थाने में आवेदन भी दिया। आइए जानते हैं इस विषय में वार्ड सदस्य निर्मला देवी का क्या कुछ कहना था। मामलों को लेकर आप लोग आज उपायुक्त को आवेदन देने आए हैं। मामला यही है सर कि ये दोनों जो लेडीज हैं, मेरा ही सामने, मेरा नाम निर्मला देवी है, हम वार्ड सदस्य हैं, ग्राम चुकू, पोस्ट हिरहन, थाना हिरहन के रहने वाली हूँ। ये सब दोनों लेडीज़ का फर्जी तरीका से विगन कुमार यादव गलत तरीका अपना फिंगर लगा कर खाता खोल लिया गया है। उसमें जब ये सबका KYC लगा है, इसमें अलग अपना पर्सनली सबके खाता है SBI में, और जब KYC करने ये सब दोनों जन गई तो वहाँ मैनेजर साहब बोले कि KYC नहीं होगा, ना पैसा लेन देन होगा। लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत।